ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, अनदर गुड प्रॉब्लम है ना, इन विच यू कैन सी देयर इज अ कंस्ट्रेंट एज वेल एज फोर्स एंड एनर्जी। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो, आप क्वेश्चन पढ़ चुके होगे, तो इस क्वेश्चन को पढ़ते ही आप कंक्लूजन क्या क्या निकालते हैं इसका आपको ध्यान रखना है, और कैसे क्वेश्चन में उसको अप्लाई करने होते हैं, है ना। तो सबसे पहले देखा जाए कि स्टेप इज नियर सिलेंडर रेडियस आर, देखिए रेडियस इसकी आर है पहली चीज, ठीक है। उसके बाद लिख रहा है कि हैव सेम मास, बोथ हैव सेम मास, ठीक है, दोनों का मास सेम है। फाइंड द नॉर्मल फोर्स बिटवीन द सिलेंडर एंड द स्टेप, ठीक है ना, फाइंड द नॉर्मल फोर्स बिटवीन द सिलेंडर एंड द स्टेप एट द मोमेंट व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द ब्लॉक एंड द स्टेप इज √2r, है ना। ये पूरे में नहीं है, ये वाला पोर्शन को आप ठीक कर लीजिएगा, है ना, ये पूरे में नहीं है, ये यहाँ तक नहीं है, इसको आप हटा देंगे यहाँ से, है ना, √2r, ठीक है जी। इनिशियली द ब्लॉक एंड द स्टेप्स वर वेरी क्लोज, पहले वो वेरी क्लोज थे टुगेदर, एंड ऑल द बॉडीज वर एट रेस्ट पे थे। फ्रिक्शन इज जीरो एवरीवेयर, फ्रिक्शन इज जीरो एवरीवेयर, ठीक है। इतनी सारी बातों को ध्यान रखना है। ये अभी का डायग्राम है और इनिशियली ये दोनों चिपके हुए थे, ठीक है, ऐसी कुछ बात दी गई है। तो कैसे इसका अप्रोच बनाया जाए, है ना, कैसे अप्रोच बनाया जाए, आओ उसको देखते हैं। तो देखो सबसे पहले ये जो डेटा बनाया गया है ना, उससे चीज़ों को समझना है आपको। √2r है ये, तो यहाँ से यहाँ तक अगर आप लाइन बनाए, है ना, यहाँ से यहाँ तक अगर आप लाइन बनाए, है ना, लाइन बनाए, तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में ले चलते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा डायग्राम, ओके। तो सबसे पहले ये देखो, सबसे पहले ये देखना है आपको कि जो डेटा दिया है ना, डेटा, इससे क्या क्या कंक्लूजन आप निकाल रहे हैं, कंक्लूजन क्या निकाल रहे हैं आप देखिए। ये देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, r√2, ओके। और जैसे मैं यहाँ पे सेंटर से एक लाइन बना के यहाँ पर ट्राइंगल कंप्लीट करता हूँ, है ना, तो ये तो r है, ये भी r है, और ये बन गया r√2। तो ये तभी पॉसिबल है जब यहाँ क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। इसका मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ना। ये बात समझ में आ गई, ओके है जी, बिल्कुल ओके है। अगला चीज़ देखिए क्या कंक्लूड करना है आपको, कि यहाँ से जब भी आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, है ना, जब भी आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ऑब्वियसली ये हमेशा इसको बाइसेक्ट ही करेगा, है ना, इसको बाइसेक्ट ही करेगा। तो जब ये बाइसेक्ट करेगा तो ये दोनों हमेशा इक्वल रहेंगे। तो किसी भी इंस्टेंट पे अगर मैं इसको देखूं, है ना, किसी भी इंस्टेंट पे अगर मैं इसको देखूं, ओके, एक और डायग्राम बना लेते हैं, इधर ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। किसी भी इंस्टेंट पे मैं देख रहा हूं इसको, हाँ, ये देखो, तो किसी भी इंस्टेंट पे जब आप इसको देखते हैं तो आपको ये दिखता है कि मान लीजिए अभी इसके बीच की दूरी, अभी इसके बीच की दूरी x है, ठीक है, मान लेते हैं अभी इसकी दूरी x है, ओके है, ओके है, ओके है, ओके है, ओके है, कितना है, इसको मैं ढक देता हूँ अभी, अभी इनके बीच की जो दूरी है ये मैं क्या ले रहा हूँ, x, अभी इनके बीच की दूरी x ले रहा हूँ। तो ये डिस्टेंस अगर x हो गया तो यहाँ से जब आप परपेंडिकुलर गिराएंगे तो ये x/2 हो जाएगा, ये भी x/2 हो जाएगा, ठीक है, x/2 हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब अगर ये x इधर मूव करता है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसने लिख रखा है कि इनिशियली ये लोग कांटेक्ट में थे, है ना, इनिशियली ये ऐसे कांटेक्ट में थे, तो ये वाला पोर्शन बिल्कुल यहाँ हुआ करता होगा। आप ऐसे समझिएगा, ये स्टेप है, ठीक है, यहाँ पे ये वाला ब्लॉक होगा, यूँ ऐसे ब्लॉक होगा, और यहाँ पे ऐसे सर्कल होगा। तो इनिशियली इनके बीच की डिस्टेंस 0 है। अब इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, x। तो लेट एट एनी डिस्टेंस x,
ये है इनके बीच की दूरी। तो जब भी x होगा तो यहाँ से यहाँ की दूरी x/2 होगी। इसका मतलब अगर अब मैं कंस्टेंट बना रहा हूँ बेटा, है ना, कंस्टेंट रिलेशन मुझे निकालना है, जिसके वजह से मैं ये कंसेप्ट यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर इसकी x डायरेक्शन में, अगर इसकी x डायरेक्शन में v है ना, v है, तो इसकी भी x डायरेक्शन में क्या होगी, v, इसकी भी x डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, v। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या, x डायरेक्शन में इसकी वैल्यू हो जाएगी v, ठीक है, अगर ये v है तो, अच्छा v/2, सॉरी v/2, क्योंकि अगर इनके बीच की दूरी x है तो x/2 होगा। ध्यान रहे, अगर ये वाला पोर्शन x डिस्टेंस मूव करता है तो सिलेंडर का सेंटर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में x/2 मूव कर रहा है। इसका मतलब अगर इसकी वेलोसिटी v होगी तो x डायरेक्शन में इसका सेंटर v/2 होगा, ठीक है। उसी तरह से एक्सेलरेशन भी a/2 होगा। अब रही बात y डायरेक्शन की, तो y को कैसे निकालेंगे, y को कैसे निकालेंगे, y को कैसे निकालेंगे, देखते हैं देखते हैं देखते हैं। ये देखिए, ये आप ऐसे देखिएगा कि यहाँ पे जब भी ट्रायंगल बना रहे हैं आप, ठीक है ना, तो किसी इंस्टेंट पे जब ट्रायंगल बन रहा है तो ये r है, ये y है और ये x है, तो इनके बीच में रिलेशन क्या आएगा, बताओ, इनके बीच में रिलेशन क्या आएगा। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो कि यहाँ से जब आप ऐसे परपेंडिकुलरली गिराएंगे, है ना, तो ये तो 90 डिग्री होना है। हाँ, ये तो 90 डिग्री हो गया सर, ठीक है जी, बिल्कुल बढ़िया, एकदम सही बात है ना। अब ध्यान दीजिए कि ये अगर 90 डिग्री है ना, ये अगर 90 डिग्री है तो ये डिस्टेंस हो गया r, हाँ हाँ बिल्कुल हो गया। तो इनके बीच में रिलेशन कैसे लिखोगे, y² + x² = r²। हाँ सर, अब इसको करो डिफ्रेंशिएट, 2y dy/dt + 2x dx/dt = 0, ठीक है। अब dy/dt क्या है, dy/dt क्या है, dy/dt है y डायरेक्शन की वेलोसिटी, ठीक है, इंटू y, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू, उधर चला गया ये ना, उधर चला गया, इक्वल्स टू -x dx/dt है vx, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, एकदम ध्यान देना है। मैंने कंक्लूजन ये निकाल लिया कि 90 डिग्री हो रहा है ना, और यहाँ से जब भी आप एक लाइन बनाएंगे तो वो इसको बाइसेक्ट करेगा, तो ऑब्वियसली ये एंगल 45 डिग्री होगा और ये भी एंगल 45 डिग्री होगा, ठीक है। कहाँ से आया ये r√2 होने की वजह से आया, r√2 होने की वजह से आया, ठीक है ना। तो बताओ, अगर ये 45 है तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस तो सेम हो गया, y और x तो सेम हो गया, है ना, ये y और ये x तो हमेशा सेम होगा क्योंकि 45 डिग्री है। तो यहाँ लिखेंगे s tan 45 डिग्री है और 1 होता है, इसीलिए y और x हमेशा सेम रहेगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि y और x का मैग्नीट्यूड सेम होगा, है ना, मैग्नीट्यूड सेम होगा, ठीक है। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि y डायरेक्शन में भी कितना आ गया, v/2 आ गया। ओ हो, अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसी बात है, ठीक है सर, एकदम ठीक बात है। तो इसको हम ले चलते हैं और यहाँ फिर से एक नया डायग्राम की ओर देखते हैं, ठीक है, नया डायग्राम देखते हैं। तो नया डायग्राम जब हम देखेंगे थोड़ा सा छोटा बना देंगे इसको, ठीक है। तो हमें ये दिखने लग गया, क्या दिखने लग गया, हमें ये दिखने लग गया कि इसकी y और x दोनों में वेलोसिटी है ना, y और x दोनों में वेलोसिटी है। तो ये जब भी नीचे आएगा ना, ये बिल्कुल इस लाइन के परपेंडिकुलर ही रहना था, तो ऑब्वियसली इसको बाइसेक्ट ही करेगा, तो ऑब्वियसली यहाँ 45 डिग्री ही होगा, तो ऑब्वियसली इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगा। इसका मतलब जब मैं रिजल्टेंट निकालूंगा सर, रिजल्टेंट निकालूंगा तो क्या रिजल्टेंट की डायरेक्शन इधर की ओर होगी, हाँ रिजल्ट की डायरेक्शन इधर की ओर होगी। कितना हो जाएगा ये, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा इसका रिजल्टेंट। तो v नेट कितना हो गया, √2 टाइम्स v/2, ठीक है, ये हो गया इसका v नेट,
है ना, ये है वी नेट। ओ हो, ओके 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 ओके। नाउ इट इज टाइम टू शो ऑल द फोर्सेस। तो फोर्सेस अगर आप शो करेंगे तो फिर से इसको कॉपी करते हैं, फिर से इसको कॉपी करते हैं और इसको लाते हैं नीचे। देखते जाइए डायग्राम पे डायग्राम बने जा रहा है। तो अभी तक तो कंस्टेंट खेल रहे थे ना, तो कंस्टेंट ही खेल रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इधर देखेंगे। तो अब जो नॉर्मल यहाँ से जाएगा वो इसके सेंटर से होते हुए जाएगा, ठीक है। इधर वाला भी नॉर्मल जो जाएगा वो इसके सेंटर से होते हुए जाएगा। ये वाली नॉर्मल को मैंने कह दिया n1, ये वाली नॉर्मल को मैंने कह दिया n2, ठीक है। और इसका mg भी होगा जो इधर की ओर लग रहा होगा। कौन सा ले लें, ये ले लेते हैं, चलो। इधर की ओर mg भी लग रहा होगा, ये हो गया mg। मुझे निकालना है n1, है ना, क्या निकालना है n1। तो दिख पा रहा है कि 45 डिग्री हो रहा है, यहाँ से 45 डिग्री हो रहा है। तो mg और इसके बीच का एंगल कितना आ गया यहाँ पे, 45 डिग्री। ओके। और वेलोसिटी आपको दिख रहा होगा कि क्योंकि ये दोनों बराबर बराबर हैं तो ऑब्वियसली यहाँ 45 डिग्री बनेगा। तो अगर ये भी 45 बना रहा है और ये भी 45 बना रहा है और ये वाली लाइन इससे परपेंडिकुलर है, देखिए देखिए 45 डिग्री ये वाली लाइन से परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये वेलोसिटी भी यहाँ से जो फोर्स जा रहा होगा उसके परपेंडिकुलर होएगा। ये देखो, ये भी इसके परपेंडिकुलर होएगा। ये n1 हो गया, ठीक है ना। तो इधर की ओर वेलोसिटी आ गई, इधर की ओर आ गई वेलोसिटी, इधर की ओर वेलोसिटी आ गई। ये देखिए, ये नेट वेलोसिटी है, ये नेट वेलोसिटी है और फोर्सेस इसके परपेंडिकुलर हैं। तो कंपोनेंट इसका लेना पड़ेगा, mg का कंपोनेंट इधर लेना पड़ेगा। तो mg का कंपोनेंट ले लेते हैं। आइए 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 मिल बांट के करेंगे ये सब काम। इधर की ओर mg का कंपोनेंट, तो mg का कंपोनेंट कितना हो गया बच्चा लोग, mg का कंपोनेंट हो गया mg/√2, ठीक है। और इधर भी आएगा कुछ ना कुछ, इससे ज़रूरत ही नहीं है मुझे, ठीक। तो ये वाला इसके परपेंडिकुलर है, ये वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर है। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो क्या ये सर्कुलर मोशन होगा? हाँ, क्योंकि as f is perpendicular to v net, so path is circular, ठीक है, path is circular, ठीक। तो कैसे लिखेंगे, सेंटर की तरफ पॉजिटिव, अवे फ्रॉम द सेंटर नेगेटिव, और इसको यूज कर लेंगे, है ना। तो चलो लिखते हैं, ठीक। यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, देखो इधर की ओर फोर्स क्या आ गया, mg/√2। इधर क्या हो गया, -n1, इधर क्या हो गया, -n1 इक्वल्स टू mv_net² ठीक है, बाई r, ये बाई r, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन। नेक्स्ट इसको 1 ले लेंगे, ठीक है। अब मुझे n1 के लिए v नेट चाहिए। v नेट की वैल्यू √2v है, पर v की वैल्यू मुझे पता नहीं एग्जैक्टली कितना है। तो v कहाँ से निकलेगा, एनर्जी कंजर्वेशन से, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं, आइए। तो n1 इधर लिख लेते हैं, n1 इक्वल्स टू, ये इधर और ये इधर आ जाएगा, इक्वल्स टू mg/√2, है ना, ये इधर आ चुका है, माइनस m v नेट का स्क्वायर, v नेट कितना है, इसका स्क्वायर हो गया, है ना। तो वैसे तो इसको कट करके √2 नीचे लाएंगे, स्क्वायर करेंगे, v/2 हो जाएगा, तो v²/2r, ठीक है। इसको एक्चुअली 1 नंबर बोल देते हैं। तो मुझे v² की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, ऑटोमेटिकली ये सॉल्व होके आ जाएगा, ठीक है। तो फॉर v नेट यहाँ लिखते हैं, फॉर v यूज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अब इसकी एनर्जी कंजर्वेशन आप करेंगे तो वो कैसे होगा देखते जाइएगा।
इसकी इधर की ओर स्पीड है v, लेकिन इसकी स्पीड v नेट है ना। यहाँ पे इस एक और डायग्राम में आप दिखाएंगे, इसकी स्पीड इधर है v, इसकी स्पीड इधर क्या है v, ठीक है। इधर इसकी v हो गई और इसकी स्पीड कितनी हो गई v नेट। v नेट कितना है, v नेट है, इसको काट दोगे तो v/√2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी अगर लिखने का मन हो तो ये वाली स्पीड यूज़ करेंगे, और इसकी काइनेटिक एनर्जी में ये v यूज़ करेंगे। और इनिशियली ये कहाँ था, सीढ़ी के ऊपर था, देखो बिल्कुल इसके ऊपर था, और अब वो नीचे आया है, थोड़ा सा नीचे आया है ना। तो आते 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 कितना एंगल बना लेगा, जब ये √2r होगा तो कितना एंगल बना लेगा, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री तक वो और नीचे आएगा, ठीक है। तो उससे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कितना लॉस होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कितना लॉस होगा, आओ उसको देखते हैं, ठीक है। उस हिसाब से आप एनर्जी कंजर्व कर लेंगे। तो मैं इसको ऐसे घेर देता हूँ। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जब आप देखेंगे ना, है ना, तो इनिशियली ये यहाँ था, ये देखिए यहाँ था, और घूमता हुआ ये यहाँ आ चुका है। तो ये इसका सेंटर ऑफ मास नीचे आ चुका है ना। ये देखो ये वाला सेंटर ऑफ मास यहाँ नीचे आ चुका है। इनिशियली कहीं यहाँ होता होगा, है ना, ये पॉइंट पे होगा। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये वाली डिस्टेंस, ये निकालना है आपको। तो ये डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है ना, ये वाली डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ से सोचो ये जो आया ना ऐसे, ये निकालना है आपको, और इनिशियली यहाँ कहीं होगा। तो अगर आप देखें तो ये डिस्टेंस निकालना है। तो कंप्लीट डिस्टेंस ये कितना है, r, कंप्लीट डिस्टेंस कितना है r, और ये कितना हो जाएगा r/√2, है ना। और टोटल कितना था r। तो बेटा यहाँ से यहाँ उतरते ही कितना लॉस हुआ पोटेंशियल एनर्जी का, तो mg/1 - cos 45 डिग्री का लॉस हुआ सर पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हुआ, है ना। और वो कहाँ कहाँ गया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिलेंडर में गया एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक में गया, ठीक है ना। तो इसको लिखेंगे mgr 1 - 1/√2 इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिलेंडर में v नेट यूज़ करेंगे, तो हाफ m v नेट का स्क्वायर प्लस हाफ m v स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से v²/r आ जाएगा। r को उधर भेज देंगे, m से m कर देंगे डिवाइड, ओके ओके ओके, और 2m भी चला गया, 2 को इधर भेज देंगे, तो 2g 1 - 1/√2, ठीक है। और r को ले आएंगे इधर, r को ले आएंगे इधर, ठीक है ना। तो ये बनेगा v²/2 था और यहाँ v² था, तो 3v²/2r हो गया, सही है ना। ये v²/2 और ये v, इसको सॉल्व करोगे तो 3v²/2 होगा, r उधर चला गया, ठीक है। मैं इसको अगर लिखूंगा v²/r, क्योंकि यहाँ देखो v²/2r चाहिए, v²/2r चाहिए, तो 3 आ जाएगा इधर, है ना। तो इसको अब आप सॉल्व करेंगे, देख लीजिए काम हमारा हो चुका है। तो v²/2r लिखते हैं, चलो v²/2r लिखते हैं, तो आ जाएगा 2/3g 1 माइनस, है ना, 1 - 1/√2 इक्वल्स टू v²/2r, है ना, इक्वेशन नंबर 2। इसको उठाएंगे, यहाँ रख देंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर में √2 है, इसके डिनोमिनेटर में 2 है, तो सॉल्व हो जाएगा और एक प्यारा सा आंसर आएगा। मैं आंसर लिख देता हूँ, क्या आना चाहिए आंसर में, देखता हूँ क्या दिया हुआ है। आंसर 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 ये आएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आंसर। नॉर्मल इज इक्वल्स टू, आंसर इज mg इंटू 5√2 - 4/6, ठीक है, ये आएगा, ठीक है। तो दिस इज़ ब्यूटीफुल प्रॉब्लम, है ना, ब्यूटीफुल प्रॉब्लम, जिसमें आपको ये दिखता है, कि इसको आप इंटीजर टाइप में भी बनवा सकते हैं, है ना।
इंटीजर टाइप में आ जाएगा, यहाँ पे कोफिशिएंट बना करके छोड़ देंगे कि इस जगह बताओ क्या होगा या इस जगह बताओ क्या होगा, और कोफिशिएंट का या तो प्रोडक्ट करके पूछ लेंगे, डिवाइड करके पूछ लेंगे, किसी भी तरीके से आ सकता है, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी गुड प्रॉब्लम इन विच अगेन अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स हैव बीन यूज्ड, ठीक है। उम्मीद है ये प्रॉब्लम से भी आपके मैकेनिक्स की स्टिमुलेशन आई होगी, ठीक है।